अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज है फ्राइडे का दिन और ये जो क्लिप्स हैं मेरे, ये थोड़े से पुराने हैं, 1-2 दिन पहले के। मेरे साथ ये होता है कि मैं क्लिप्स शूट करती रहती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सारी वीडियो में ऐड करूँ। तो मैं फिर एक साथ ही वीडियो में 2-3 दिन के कुछ क्लिप्स होते हैं वो इकट्ठे कर लेती हूँ। खैर आज फ्राइडे था तो मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था, मैंने क्रिकेट्स बनाए थे मीना और नाइल के लिए। तो मीना तो बहुत शौक़ से खाती है, तो वो मुझे कह रही थी कि मुझे बना दे मामा, तो फिर मैंने उसको बना के दिए और फिर मैं खाने की तैयारी करने लगी। तो मीनवाइल मेरी फ्रेंड है अमेरिका में, उसने मुझे फ़ालसे दिखा दी और फ़ालसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे क्रेविंग होने लग जाती है फ़ालसे देखकर। तो फिर मैंने फ़ालसे निकाले, मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। सीज़न आता है तो मैं एक ही दफ़ा लेके फ्रीज़ कर देती हूँ, वो बिल्कुल फ़्रेश रहते हैं। मैंने उनको डिफ्रॉस्ट होने के लिए रखा। फिर मैंने मीनवाइल इसमें कटिंग वगैरह कर ली। मैं आलू मेथी बना रही थी, मैंने उसके लिए अनियंस कट कर ली और उनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। हांडी के अंदर ही मैं बना रही थी, वेजिटेबल्स जो है वो मैं हांडी के अंदर ही बनाती हूँ। और ग्रेवीज़ मैं इसके अंदर नहीं बनाती क्योंकि इसमें हांडी का मट्टी का कुछ फ्लेवर सा होता है या स्मेल होती है, वो आ जाती है। अगर आप ग्रेवी को इसमें ज़्यादा देर तक पकाएं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। सब्ज़ी का ये होता है कि वो क्विक होती है, वो जल्दी से बन जाती है, इसलिए मैं सब्ज़ी जो है वो इसमें ही बनाना प्रेफर करती हूँ। और फिर मैंने इसमें अनियंस डाली, फिर मैंने पोटैटोज़ डाल के थोड़ा सा उसको फ्राई किया और साथ ही मैंने टमाटोज़ ऐड कर दिए। और टमाटोज़ ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने दम पे रख दिया था और मैंने इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं किया था। फिर मीना आ गई थी कि मुझे ब्लॉक्स उसको लेकर दिए थे, वो कह रही थी कि मुझे खोल दें। बीच में इंटरफेरेंस तो बच्चों की आती रहती है, बीच में कभी नायल आ जाएगा, कभी मीना आ जाएगी। नायल भी माशाल्लाह से क्रॉल करने लगा है तो वो भी आ जाता है बीच में बार बार। तो फिर खैर मीना तो इतना तंग नहीं करती, इनको फिर मैं एंटरटेन करती रहती हूँ, बीच में कुछ खिला दिया और या कुछ कर दिया इनका काम। फिर मैंने इनके लिए, बच्चे पास्ता खाते हैं, नाइल भी शौक़ से खाता है, मीना भी शौक़ से खाती है, तो मैंने कहा चलो पास्ता भी बना लेती हूँ। वैसे मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने पास्ता भी बना लिया। इसके लिए मैंने जिंजर गार्लिक और चिली ऑयल बनाया था। साबुत लाल मिर्च जो होती है उसको मैंने थोड़ी देर फ्राई किया और इसका जब अरोमा थोड़ा सा आना शुरू हो गया तो फिर मैंने इसमें चिकन डाला। चिकन को मैंने मैरिनेट किया हुआ था विनेगर और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर से, तो उसको फिर मैंने फ्राई कर लिया। साथ में ही मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर ली, कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स थी, कुछ मैंने फ़्रेश कट कर ली, वो ऐड कर दी। और फिर मैंने इसमें सॉस ऐड की। सॉस के अंदर मैंने केचप, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, सोया अजीनोमोटो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आपकी मर्ज़ी। और मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया था क्योंकि उससे जो है ये थोड़ी थिकनेस आ जाती है ग्रेवी में और वो मज़े की बनती है, कोट हो जाती है। साथ में मैं ये लेकर आई थी, जार्स लेकर आई थी। मेरी सारी पेंट्री वगैरह बड़ी ख़राब हुई हुई थी, स्पाइसेस के जो जार्स हैं वो काफ़ी ख़राब हुए, तो मुझे काफ़ी अर्से से हो रहा था कि मैं इनको ठीक करके रखूं, तो मैं एक जैसे जार्स लेकर आऊं। तो मैं 5 रियाल शॉप पे गई थी तो मैं ये ले आई थी, कंटेनर्स ले आई थी, तो वो मैंने सोचा कि मैं वो वाला काम भी साथ ही कर लूँ। और फिर मेरे फ़ालसे भी डिफ्रॉस्ट हो गए। मैंने उसके अंदर शुगर, ब्लैक पेपर ऐड की और अच्छी तरह से मिक्स करा उनको, और फिर मैंने साथ साथ वो भी इंजॉय किए। मुझे फ़ालसे तो इतने पसंद हैं कि मुझे उनकी हर वक्त ही क्रेविंग होती रहती है पूरा साल ही। तो मैं जब सीज़न आता है तो सऊदीया में मिलते भी काफ़ी मुश्किल से हैं, तो फिर मैं एक दफ़ा ही लेके तो उनको ढेर सारे लेके उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। काफ़ी एक्सपेंसिव में मिलते हैं यहाँ से, लेकिन फिर शौक़ होता है तो वो पूरा करना ही होता है। तो थैंक्स टू माय हस्बैंड जो मुझे ला के देते हैं, ये सारी मेरी विश पूरी करते हैं। अच्छा खैर, ये मैकरोनी का था, उसके अंदर मैंने सॉस ऐड कर दी, उसको थोड़ा सा मैंने और फ्राई किया और उसके अंदर ही फिर मैंने नूडल्स ऐड कर दी। नूडल्स ऐड करके मैंने इसको दम पे रख दिया था, दम पे थोड़ी देर रख दिया। और फिर हमने उस टाइम फ़्रेश खा ली थी क्योंकि हम वैसे बटर टोस्ट का नाश्ता ही करते हैं सुबह के टाइम, तो इस टाइम पे भूख लग जाती है। दोपहर का जब टाइम होता है, लंच टाइम गुजर जाता है, जब मीना के स्कूल वगैरह का ख़त्म होता है, तो फिर हमने उस टाइम खा लिया था गरम गरम, लेकिन फिर ये ड्राई हो गया था बाद में। तो फिर मैंने इसको वाइट सॉस, इसके अंदर ही वाइट सॉस बना के डाल दी थी, तो वो फिर से जूसी हो गया था। और नाइल ने तो काफ़ी माशाल्लाह शौक़ से खाया था और मीना ने भी काफ़ी शौक़ से खाया और सारा ख़त्म हो गया था माशाल्लाह।
तो फिर ये भी मेरा काम हो गया। साथ साथ मैंने स्पाइसेस वगैरह का भी जो आपको बताया है, सारे मैंने जार्स वगैरह धो के ड्राई करके रखे थे। और फिर ये आलू जो मेरे गलने के करीब थे, तो फिर मैंने इसके अंदर मेथी ऐड कर दी थी, और मैंने सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था। और मैंने कोई भी स्पाइस ऐड नहीं की, सिर्फ मैंने सॉल्ट और रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया था, क्योंकि वेजिटेबल्स में मैं ज़्यादा हल्दी और इस तरह की स्पाइसेस नहीं डालती, क्योंकि उसकी अपनी जो मज़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है। बस मैं इसके अंदर रेड चिली काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ, स्पाइसी करके बनाती हूँ, तो उसका बहुत मज़ा आता है। बेशक रेड चिली डाल दें या ग्रीन चिली का पेस्ट बना के डाल दें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं स्पाइसेस के जार्स जो है उनको मैं फ़िल करके अपना रख रही थी यहाँ पे। और जो मेन स्पाइसेस है, मैंने कहा पहले मैं ये एक ही पैक लाई थी, तो मैंने कहा मेन जो सारी स्पाइसेस हैं वो पहले वो ऐड कर देती हूँ। तो फिर मैंने मेन स्पाइसेस तो इसमें ऐड कर दी थी, लेकिन हुआ ये कि उसमें ये कम पड़ गए थे। इतनी सारी स्पाइसेस आपको पता है होती हैं, तो ये 8 थे जार्स, तो ये कम पड़ गए थे। फिर मैं रात को गई थी दोबारा से उसी शॉप पे, और वैसे ही सेम कंटेनर्स लेकर आई थी। और फिर मुझे इतना अच्छा लगा, सारे कंटेनर्स एक जैसे सेट हुए हुए लग रहे थे, और बहुत मज़ा आया मुझे अपनी ऑर्गेनाइज सी जो होती है देखने का। पेंट्री कह लें या जो भी थी, मैंने वैसे इसको रखा था, मेरे पास एक अनियन का स्टैंड है, फिर मैंने उसके ऊपर ही इसको रख दिया था। तो फिर ये मैं स्पाइसेस अपनी सारी अरेंज कर रही हूँ। और फिर हमारा जो है, इमरान को जब पता चला कि मैंने सब्ज़ी बनाई है, तो इमरान का मूड हट गया, और फिर हमने सोचा कि आज हम बाहर से ही खा लेते हैं। वैसे भी मोस्टली हम वीकेंड्स पे तो बाहर से ही खा रहे होते हैं। एक दिन मेरा वीकेंड पे कुकिंग करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, तो एक दिन तो हमारा फ़िक्स है, या कभी कभी 2 दिन भी हम बाहर से ही खा लेते हैं। तो फिर आज भी हमने सोचा कि आज हम बाहर से खा लेंगे। मैंने नेट पे ही देखी थी, एक न्यू अरेबिक डिश थी, मकलूबा उसको बोलते हैं, तो हमें काफ़ी इसकी क्रेविंग हो रही थी कि वो ट्राई करेंगे। और फिर ये था कि इमरान ने अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना था, तो मैंने उनको कहा कि आप मीना को साथ ले जाओ और मुझे नाइल को आप मॉल में ड्रॉप कर दो ना। तो फिर इमरान ने हमें मॉल में ड्रॉप कर दिया। मैं और नाइल में काफ़ी अर्से बाद इस तरह मैं मॉल में अकेली निकली हूँ, वरना नाइल इतना तंग करता है कि मैं अकेली जा ही नहीं पाती। मैं सोचती भी नहीं हूँ अकेला जाने का, तो मैं इमरान के साथ ही जाती हूँ। पहले मैं रेड टैग पे गई थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। फिर मैं मिनीसो पे चली गई। मिनीसो पे तो इतनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें होती हैं, तो वो मैं देखती रही। और नाइल अपनी स्ट्रोलर में तो बैठता नहीं है, तो इसको कार्ट में ही बिठाना पड़ता है। ये कार्ट में थोड़ी देर बैठ जाता है, लेकिन स्ट्रोलर में तो ये बैठता ही नहीं है। तो फिर मैंने कार्ट बाहर से ही ले ली थी, मॉल के बाहर से ही, और मीना गई थी बाबा के साथ। तो फिर हम शॉपिंग करती रही। शॉपिंग तो मैंने नहीं की, विंडो शॉपिंग ही की थी। अच्छी सेल्स कुछ जगहों पे लगी हुई थी। ये मूनसून एक्सेसराइज पे भी अच्छी सेल्स लगी हुई थी, और जो पार्टी फ्रॉक्स होते हैं काफ़ी रिजनेबल भी लगे हुए थे और काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और मीना की बर्थडे भी आ रही है, तो मैंने सोचा ये ले लूँ। लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया था। मैंने कहा जब हमने सेलिब्रेट वगैरह करनी होगी तो मैं उसी टाइम उसी के हिसाब से ले लूँगी। और इनमें साइज़ भी थोड़े से कम थे, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी प्यारे थे। लेकिन फिर मैंने जो है इसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर बस विंडो शॉपिंग करते रहे। फिर वहाँ पे बच्चे मिल गए थे नाइल को, उसने उनके साथ काफ़ी खेला। वो उसको बाय बाय कर रहे थे, वो उनको बाय बाय कर रहा था, तो ये काफ़ी खुश होता रहे उनके साथ। और फिर हम गए मकलूबा खाने। ये देखें आप, मकलूबा ये चीज़ होती है, इसके अंदर पोटैटोज़ होते हैं और ब्रिंजल्स होते हैं और राइस होते हैं और चिकन होता है, और साथ में बहुत मज़े की चटनी होती है। एक वाइट सॉस की चटनी होती है और एक बहुत स्पाइसी चटनी होती है। और चिकन इतना टेंडर होता है कि खाने का मज़ा आ जाता है। हमने तो फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, तो हमें तो बहुत ही मज़े का लगा ये, और हम अब इसको बार बार खाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि अरेबिक डिशेस भी काफ़ी मज़ेदार होती हैं। हम पहले इसको फॉर ग्रांटेड लेते थे कि स्पाइसी नहीं होती, ये नहीं होती, लेकिन इन लोगों का टेस्ट हमारे जैसे पुलाव हो गया उस तरह का, मोस्टली इनके राइसेस का वही टेस्ट होता है। उसके बाद फिर इमरान ने खाना था फ़लूदा, और हम चले गए चिकन वगैरह की ग्रोसरी करने हारा। तो फिर इमरान ने फ़लूदा खाया और हमने ग्रोसरी। ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं, हम निकले थे इशबीलिया की तरफ गए थे। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ़्लेम नज़र आए, तो मैंने इमरान को कहा कि ये कहाँ से आ रहे हैं इतने फ़्लेम ना। तो हमारा रास्ता भी वही था, तो हमने उस तरफ टर्न लिया देखने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई थी वहाँ पर, और एक ग्राउंड था, उसमें आप कह लें एक सर्कल सा बना हुआ था, और उसके अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ था जैसे टेबल्स और चेयर्स वगैरह।
और उसको बुरी तरह से आग लगी हुई थी। इतनी ज़्यादा ये थी कि इमरान ने इसी तरफ गाड़ी कर ली और हमारी गाड़ी के जो थे मिरर्स वगैरह सारे बंद थे, और इतनी ज़्यादा हीट आई हमें एकदम से, इतनी करीब से गुज़रे तो, और इतना खौफ आ रहा था कि ये इधर ही ना आ जाए। तो मैंने तो इमरान को कहा कि आप जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, और इसको देख के इतना खौफ आ रहा था हमें। फिर हमने कार थोड़े से डिस्टेंस पे खड़े होके तो हमने देखा कि ये कैसे फायर ब्रिगेड्स वगैरह इसको कैसे वो कर रहे हैं। तो ये फायर ब्रिगेड्स कितने सारे आए थे, 10 to 12 हमारी नज़रों के सामने ही आ गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा फायर थी कि वो किसी तरह से ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और वो बार बार हर साइड से जाके तो वो उसके ऊपर फेंक रहे थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स फेंक रहे थे। और इसको देख के इतना ज़्यादा खौफ आ रहा था कि मुझे तो यही हो रहा था कि हमने भी यानी कि इसी आग में जाना है, जहन्नुम की आग में। तो वो कितनी खौफनाक होगी, ये इतनी खौफनाक है कि ये इतनी उसके मुकाबले में इतनी थोड़ी सी है, और हमें इतना खौफ आ रहा था इसको देख के। ये इतनी वीडियो में नज़र भी नहीं आ रही जितनी ये खौफनाक लग रही थी। तो ये बस मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हमें सीधे रास्ते पे चलाएं, और हमें बुरे कामों से बचा के रखें, और हमें इस आग से बचा के रखें। तो बड़ा अजीब सा खौफ सा आया मुझे। मैं दुआ ही करती रही सारा टाइम, और हम वहाँ ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर हम यहाँ खड़े रहे देखने के लिए कि ये ख़त्म होती है कि नहीं, लेकिन ये किसी तरह ख़त्म नहीं हो रही थी। और इतने ज़्यादा स्मोक था इसका कि पूरे आसमान पे ये ऊपर जा रहा था, और पूरे आसमान पे ये फैला हुआ था। तो बस फिर काफ़ी जब थोड़ी सी आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक ये बुझ गई थी, और काफ़ी सारे आए थे फायर ब्रिगेड्स वगैरह। तो फिर हम घर आ गए थे। लेकिन बस यही है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दें और हमें इस आग से बचा के रखें, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खौफ आया। चलें, आज का यही था व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।